हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू थीटा गेनर्स अगेन। और आज का वीडियो मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको थोड़ा ऐसी ट्रेडिंग करनी है जिसके ड्रॉ डाउन्स थोड़ा कम हो, ओके, ड्रॉ डाउन्स कम हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि प्रॉफिट्स बहुत बड़े बड़े हों, बट ड्रॉ डाउन्स कम हो। मतलब अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आपके कैपिटल का ड्रॉ डाउन लो है, तो यू ऑल नो ऑप्शन सेलिंग ऑलरेडी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा इसको लास्ट तक देखना। और ये वीडियो ऑफ कोर्स लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं इसमें कैसा कवरेज करूँगा, मैं इसमें आज आपको आयरन फ्लाई बताने वाला हूँ। किसी भी तरीके का एडजस्टमेंट, मतलब मार्केट में कुछ भी हुआ हो उसमें एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं और आप कैसे बच के निकल सकते हो। तो मैं कैसे कवर करूँगा, लेटेस्ट में ही जाएंगे अपन। मैं पहले कवर करूँगा फ्रॉम दिस, ये दिख रहा है आपको, फ्रॉम 34,400 से लेके मार्केट ड्रॉप करेगी 4000 पॉइंट और फिर ऊपर चढ़ेगी 4000 पॉइंट। मैं ये कवर करूँगा पहले, समझे आप। मतलब लगभग 3000 पॉइंट डाउन और 3000 पॉइंट अप, मतलब नीचे गई एंड वी शेप में रिकवरी विद इन दैट पीरियड। तो हम इसमें आयरन फ्लाई को एक बार टेस्ट करेंगे, हम इसमें कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा हम लेंगे, यहाँ पे हमने क्रिएट की बिल्कुल लो में 30,500 में, और उसको इस दिन तक रखा हमने, किस तारीख तक, लगभग वन वे में 3.5 3500 पॉइंट्स। तो देखो हमने यहाँ पे क्या टेस्टिंग की, ऐसे में कि अगर हम कोई एडजस्टमेंट साइडवेज में ऐसे ट्रेंडिंग मूव में कर रहे हैं, तो उसके बाद हमारे अपोजिट मूव आ जाए बिल्कुल वैसा ही, तब हम कैसे संभालेंगे और तब क्या क्या असर होता है, मैं वो यहाँ पे बताने वाला हूँ। और फिर दूसरा टेस्टिंग करूँगा डायरेक्ट ओनली वन वे में, जिससे आपके दोनों शक दूर हो जाएं कि दोनों साइड से संभाल सकते हैं या नहीं, ओके। एंड आप सबको पता है कि मैं आयरन फ्लाई एक बड़े अकाउंट में हमेशा 10-10 15-15 लॉट से चलती ही रहती है। जैसे ये देखो अभी भी चल रही है, अभी भी इसमें 21,000 का प्रॉफिट है, मैंने 2 दिन पहले डाली थी, ठीक है, 10 लॉट की है। और ये देखो मैं हमेशा डालता रहता हूँ। तो आपको अगर बड़े अकाउंट में आयरन फ्लाई फॉलो करनी हो या फिर स्मॉल अकाउंट में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। और आप जानते हो यूट्यूब पे थीटा गेनर्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको मैं कौन सी आयरन फ्लाई हर वीक कौन सी बनाता हूँ और स्मॉल अकाउंट में भी कौन सी चल रही है, तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। आप टेलीग्राम पे जाओ, थीटा गेनर्स को सर्च करो, जिसमें लगभग 61,000 मेंबर्स हैं, वही अपना चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं नॉर्मली अपनी आयरन फ्लाई हर वीक की शेयर करता हूँ, ठीक है। तो चलो ये आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको लाइव साथ में ही ट्रेड करना है, मेरा वाला ही, ओके। अब हम चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं सारा कुछ ये डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब थोड़ा सा धैर्य रखें और हम पहले स्टार्ट करते हैं, कहाँ से, फुल वी शेप में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फुल वी शेप देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये एरिया से मार्केट गिरा है। ये देखो 34,370, करेक्ट, मतलब लगभग 18 मार्च के आसपास मार्केट गिरा है, ठीक है। तो 18 मार्च को एक आयरन फ्लाई डालते हैं, कहाँ पे, बिल्कुल एट द मनी में, ठीक है। और उसको किस दिन तक रखेंगे, ये पूरा गिरने से ये पूरा वापस वहीं तक आने तक, ठीक है, मार्केट जहाँ थी उसी जगह पे आने तक। लेकिन ये 4000 पॉइंट और ये 3500 पॉइंट, इन दोनों को कैसे कवर करेगी एक आयरन फ्लाई जिसकी खुद की रेंज 1500 से 2000 है, वो देखना है हमें जाके, ठीक है। तो हम सब जानते हैं ये क्या है, ये एक ऑप्स्ट्रा है। ऑप्स्ट्रा में हम जाएंगे ऑप्शन सिमुलेटर में, ठीक है। अब अगर हमें ये टेस्ट करना है यहाँ से यहाँ तक, इस तारीख तक, तो ये तारीख कौन सी, 29 अप्रैल, मतलब हमें कौन सी एक्सपायरी लेनी पड़ेगी, 29 अप्रैल की एक्सपायरी ली हमने। किस डेट से ट्रेडिंग होगी, 18 मार्च से, सॉरी 18 मार्च, करेक्ट। देखो 18 मार्च ही नहीं, 17, और ये ड्रॉ डाउन ये 18 मार्च, ठीक है। ये गए हम, और 18 मार्च को हमने स्टार्ट किया, और पे ऑफ डेट कौन सी रखी हमने, 29 अप्रैल, करेक्ट है ये सारा कुछ, सॉरी बैंक निफ्टी, हाँ ठीक है। 29 अप्रैल, 18 मार्च से 29 अप्रैल और 18 मार्च, ठीक है। खुल जा, 9:20 पे हम कुछ नहीं करते हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा इसका टाइम बढ़ा देता हूँ। मैं 9:50 10 PM कर देता हूँ, 10 AM कर देता हूँ, ठीक है, जिससे हम आगे का काम कर सकें। अब हम चलते हैं गेट ऑप्शन चेन, और मार्केट जहाँ पे होगी उसी जगह से बनाएंगे जिससे ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ये देखो मार्केट अभी कहाँ पे है, 788 पे, मतलब 34,800 पे मार्केट है, ठीक है। 34,700 फ्यूचर है, राउंड फिगर ले लेते हैं। तो लगभग कहाँ गया, 34,700 लो, तो राउंड फिगर में 34,700 है। यहाँ पे देखो स्ट्राइक्स वगैरह ओपन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम बना लेते हैं 34 कितना, 500 700, हाँ ठीक है, इस पे बना लेते हैं, क्योंकि देखो वो स्ट्राइक विजुअल नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा नीचे बना लेता हूँ क्योंकि दूर का है, ठीक है।
तो मैंने 34,500 का एक कॉल सेल किया है और सिमिलरली मैं 34,500 का एक पुट भी सेल कर दूंगा। ये मैंने दोनों को सेल किया। अब आयरन फ्लाई कैसे बनती है आप सबको मैं बता दूं। आयरन फ्लाई कैसे बनेगी, जितना आपने सेल किया है उसमें जितना क्रेडिट आपने पाया है उन सब का अगर आपको झोल में नहीं पड़ना है तो आप बस अपना ब्रेक इवन चेक करो। ब्रेक इवन में जो राउंड फिगर्स है उनको बाई कर लो। जैसे यहाँ पे 37,132 है तो मैं 37,000 का कॉल बाई कर लूँगा और नीचे की तरफ 31,868 है तो मैं 31,800 या 700 का पुट बाई कर लूँगा। ठीक है, बिल्कुल चिल, इसमें कोई कन्फ्यूजन मत रखना। तो सबसे पहले कॉल देखते हैं 37,000 का कॉल, ये रहा, कुछ मत करो, ये किया मैंने बाई, बात खत्म। ऊपर की तरफ 31,800 के आसपास, 31,800 नहीं दिख रहा है तो ये लो 31,800 के आसपास 3200 ही दिखेगा, ये रहा बाई। अब आप देखोगे इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस, देखो देखो देखो, ये रहा करेक्ट। आपको टोटल प्रॉफिट है 43,000 का मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस है 19,000 का। आपकी रेंज है 36,237 और 32,000। ठीक है, आपने कितना बनाया इसको, नीचे की तरफ आपकी सेफ्टी कहाँ तक है 32,700, मतलब आपकी सेफ्टी है टिल सिर्फ यहाँ तक, आपकी सेफ्टी सिर्फ यहाँ तक है, इस जगह तक। जबकि मार्केट कहाँ तक गिर गया 30,000 तक। ठीक है, तो पहले चलो इसको टैकल करते हैं फिर बाद में देखते हैं। अब सिमिलरली 9:50 पे ही हम इसको डेली देखेंगे, ये ओवरनाइट में है तो मैं एक एक दिन आगे करता हूँ क्योंकि 9:50 पे हम इसको ओवरनाइट हम देखेंगे। बीच में क्या है हमें पता है, जब मार्केट नीचे जा रही है तो हम इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, 983 नो प्रॉब्लम, कोई एडजस्टमेंट। देखो आयरन फ्लाई को तब तक एडजस्ट नहीं करना जब तक वो इसके ब्रेक इवन के पार ना चली जाए, याद रखना, जब तक ब्रेक इवन के बाहर नहीं तब तक कोई उंगली नहीं। $123 का प्रॉफिट, ब्रेक इवन के बाहर नहीं है, चिल, कोई प्रॉब्लम नहीं। 718 का प्रॉफिट, कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्रेक इवन 1300। अब देखो ऑलमोस्ट नियर टू ब्रेक इवन आ रही है। ठीक है, फिर से वापस चली गई, ब्रेक इवन क्रॉस नहीं कर पा रही, जैसे ही क्रॉस करेगी फिर हम एडजस्टमेंट करेंगे। अब देखो इसमें 2,500 का प्रॉफिट है। मैं आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन करूंगा कि देखो ये 1 लॉट की आयरन फ्लाई है, इसका प्रॉफिट नियर टू 3,000 4,000 हो तो आप बुक भी कर सकते हो, बात को समझ रहे हो आपको। लेकिन मैं इसमें बुक करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं इसको लास्ट तक ले जाने की बात कर रहा हूँ। लास्ट तक बिल्कुल किनारे तक कैसे लगा सकते हो, इवन मार्केट फुल्ली रिवर्स कर जाए या कुछ भी हो। ठीक है, अब देखो यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट करेगा, मार्केट के साइडवेज वाला पार्ट खत्म, अब यहाँ से गिरना स्टार्ट होगा। ये देखो साइड में आया, अगेन नेक्स्ट डे, जब तक ब्रेक इवन को क्रॉस नहीं करा तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। गैप डाउन हो गैप अप हो कुछ मर्जी हो, इट इज़ ए डिफाइंड रिस्क स्ट्रेटजी, ये आपको ऐसे डायरेक्टली लॉस नहीं दिखाने वाली। अब ये देखो बिल्कुल कोने में आ गई है और आपको 105 का लॉस होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप कर क्या सकते हो, यहाँ पे आपका काम होना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि आपकी इस कोने के बाहर जा रही है यहाँ पे, तो आप हमेशा क्या करो, आप इस साइड से 130 रुपीज़ से स्टार्टिंग करो सेलिंग करना, 130 रुपीज़। ठीक है, मैं ऐसे हमेशा रूल बना के चलता हूँ कि मुझे 300 पॉइंट कवर करने होते हैं और लॉस कवर हो जाता है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ 130 पॉइंट से स्टार्टिंग में। या फिर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है प्रीमियम वाइज, तो आप जाओ इसको शॉर्ट मारो जहाँ पे आपका ब्रेक इवन है 36,200। ठीक है, अगर आपका मार्केट ये वाला ब्रेक इवन क्रॉस कर गया है तो मैं जाता हूँ 36,200 300 को कोई शॉर्ट करता हूँ। सेफ्टी रखना, थोड़ा सा बाहर ही रहना। 36 कॉल 36,200 300, ये रहा देखो, ये मैंने किया सेल। ठीक है, ओके, अब देखना इधर का लॉस कैसे गायब होगा। 19,000 का लॉस है अभी इस तरफ, अभी आपने 132 पॉइंट्स एक्स्ट्रा कवर कर लिए हैं और आपका लॉस इस साइड में अब 15 बचा है, 5,000 कवर हो गए। ठीक है, अब देखो ये जब आपने ट्रेड डाली आयरन फ्लाई, इसको डालने में लगते हैं 60 से 70 हज़ार रुपये, और आपको ये जो एक्स्ट्रा सेल करना है हर बार
अपने एडजस्टमेंट के लिए, वो लेगा 1.10। तो आपके पास टोटल 2,20,000 रुपये के आसपास होने चाहिए इस ट्रेड को एकम्प्लिश करने के लिए, लास्ट तक ले जाने के लिए। ठीक है, अभी हमने कर दिया। अब फिर से नेक्स्ट, हम 7 अप्रैल तक पहुंच गए हैं, मतलब हम यहाँ पे हैं अभी। मार्केट अभी असली वाला ड्रॉप आया नहीं है। ठीक है, तो अब आने वाला है 1-2 दिन के अंदर, 9th को आएगा वो ड्रॉप। ये देखो मार्केट अब वापस से, आपने 105 के लॉस वाली मार्केट को वापस से कहाँ ले आया आप, 2600 के प्रॉफिट पे। ठीक है, और ये चीज़ याद रखना, ये जो आपने ये जो एक्स्ट्रा सेल कर रखे हैं, इनको आपको 30 रुपये पे निकालना है। ये जब भी 30-35 रुपये के आसपास पहुँचे, आपको क्या करना है, इनको एग्जिट मारना है और नया सेल करना है। ठीक है, ओके, तो इसको ऐसे ही फॉलो करेंगे। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे। अभी भी देखो, इसको यहाँ पे जाके चेक कर लो कितने रुपए का। अभी ये 92 रुपीज़ का है, अभी ये बेचने लायक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, ध्यान से देखते जाओ, कितनी भी मार्केट रिवर्स हो जाए, 4,000 पॉइंट, 5,000 पॉइंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो यहाँ पे एक गड़बड़ी कि मार्केट ने आपको रिटर्न में अब प्रॉफिट दे दिया 7,000 रुपये का। 2 लाख रुपए लगाने के बाद आपके पास 7,000 का प्रॉफिट है। ये कितना होता है, ये है अराउंड लगभग 3.5%। ठीक है, अब मेरे जैसा कंजर्वेटिव आदमी इसको बुक कर सकता है क्योंकि इट्स गुड, बट यहाँ पे अब हम आते हैं कि बिल्कुल लालच पे ही चले जाओ। आज देख ही लेते हैं कितना ख़राब हो सकता है। ठीक है, अब देखो ये 6800 आपने बुक नहीं किए है ना, अब देखो जादू दिखेगा आपको। ये देखो 6800 अब आपके 51 हो गए हैं। अब 9 तारीख की 9:15 हो गई है। अब यहाँ से लॉस स्टार्ट। अब देखो आगे आओ, अब देखना है 5100 डायरेक्ट गायब ही हो जाएंगे। ये देखो 5100 से डायरेक्ट 5400 का लॉस। आपको बात समझ आई कि बुक ना करने से क्या होता है। ठीक है, अभी हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम जाते हैं अपने पीएनएल में। ये देखो 132 रुपीज़ वाला अब 33 रुपीज़ हो गए। अब आपको क्या करना है, ये जो आपने एक्स्ट्रा सेल किया था इसको मारो बुक, कितने पे है ये, 33 रुपीज़ पे। अब इसकी जगह आपको बेचना है नया। तो क्या आप वापस से 130 रुपीज़ बेचोगे, नहीं। नाउ आई विल गो एंड सेल थोड़ा कम वाला। तो 130 बेचा था, अब मैं टारगेट करूंगा 90 या 100 वाला। ओके, तो अब गेट ऑप्शन चेन, अब 90 या 100 वाले को सेल करो धीमे धीमे। कभी भी इतना पास में मत आओ कि हमारी लंका लग जाए, कभी भी ऐसा मत रखो। हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ लॉस कवर करना है, चाहे मार्केट कहीं भी चली जाए। गिरती हो तो गिरती जाए, बढ़ती हो तो बढ़ती जाए, हम रूल के हिसाब से चलेंगे। तो पहले हमने 130 बेचे थे, अब मैं 90 या 100 रुपये वाले के आसपास बेचूंगा। तो गेट ऑप्शन चेन 90 या 100, 90 या 100, ये रहा देखो, ये बेच लो कोई भी, 99 या 87, चलो 99 ही बेचते हैं, थोड़ा पास का ही। हम जो जितना गलत कर सकते हैं माइंडसेट के हिसाब से वो करने का ट्राई कर रहा हूँ मैं। मुझे दिख रहा है मार्केट ऊपर को आनी है, चार्ट पहले पुराना है ना, तो मैं फिर भी पास का बाई कर रहा हूँ, पास का सेल कर रहा हूँ। ठीक है, अब चलो एक दिन और आगे बढ़ते हैं। अब मार्केट पलटना शुरू करेगा। अब यहाँ पे असली क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ मिलेंगे। अभी भी आपका लॉस वहीं पे है, बट ये देखो प्रॉफिट में आने लगी। ठीक है, जो आपने एक्स्ट्रा सेल की है। अब आप एक चीज़ नोटिस करना, मार्केट 31,200 से अब कहाँ जाने वाला है। मार्केट अभी 31,200 पे है। मार्केट 31,200 से मार्केट 31,800 पहुँच गया है, अभी भी ये प्रॉफिट में है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व होता है यहाँ पे कि सर जो हमने एक्स्ट्रा सेल किया है, मार्केट पलट भी तो सकती है और मार्केट हमें लॉस भी तो दे सकती है। बट डोंट एवर फॉरगेट कि जब मार्केट रिटर्न आ रही होगी तो वो आपके स्ट्रेडल की तरफ को आ रही है। जब मार्केट आपके सेल करने के बाद ऊपर की तरफ आएगी ना, तो आपके स्ट्रेडल की तरफ आ रही है, और स्ट्रेडल की तरफ जब आएगी ना, तो आपके स्ट्रेडल का प्रीमियम कई गुना ज़्यादा है आपके इससे, तो वो बहुत अच्छे से मैनेज करेगा आपके इसके लॉस को भी। तो और देखो, अभी तो मार्केट पलटना बाकी है ना, और 3,000 पॉइंट पलटनी है। ये भी देख लेते हैं क्या होता है अगला दिन। मार्केट कितनी आ गई आपने ध्यान दिया, 31,800 से अब मार्केट 32,300 है। अभी भी इसमें लॉस कितना, 16 रुपये। मतलब मार्केट 1,000 रुपये ऊपर आ चुकी है और आपने जो एक्स्ट्रा सेल किया था उसमें कोई लॉस नहीं है। तो ये क्वेश्चन कोई ना पूछे कि सर मार्केट पलट आई तो क्या होगा। पलट आई के में आपका जो स्ट्रेडल है वही सब कुछ हैंडल कर रहा होगा और आपका लॉस -5,000 से अब +2,000 पे आ गया है। नेक्स्ट, मैं ये भी बताऊंगा कि इससे निकलना कब है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो है नहीं कि इसमें हम लॉस लेते चले जाएं, इससे निकलना है वो भी देखना चाहिए।
अब देखो मार्केट अब पलटना शुरू हो गया, मार्केट फॉलो करते हुए बिल्कुल ऊपर तक चली जाएगी। अब देखो वापस से लॉस हो गया, ठीक है। अब हमें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि क्या कैसा लॉस चल रहा है, हमें आप रिटर्न यहाँ पे जाना है। अब ये देखो वापस से ये 30 रुपये आ गया, अब इसको भी आप बुक करो। आप अपने काम से पीछे मत हटो, आपको रूल वाइज ही चलना है। ये गया मैं और ये मैंने बुक कर लिया। अब मैंने 100 रुपये का बेचा था, अब मैं बेचूंगा लगभग 70 रुपये के आसपास वाला, ठीक है, क्लियर। अब मैं बेचूंगा 70 रुपये के आसपास वाला, गेट ऑप्शन चेन। हमेशा 20-20 रुपये ऐसे कम करते जाओ। सत्तर 70 70 70, ये रहा। मैं फिर से इसको आगे का बेच रहा हूँ जबकि मुझे पता है मार्केट ऊपर जानी है। ओके, तो गलतियां कर करके सीखो, गलतियां करो। अब देखो यहाँ पे अगर आप वो 7,000 रुपये बुक कर लेते हो, ये 9,000 का भी देखना नहीं पड़ता, बट इट्स फाइन क्योंकि आर एन फ्लाई को हम डे एंड तक संभाला जा सकता है, ठीक है। और लेकिन टाइम पे डिसीजन लेना है। ये हमेशा देखो, मैंने एक चीज़ नोटिस करो, जब भी हमने एक्स्ट्रा सेलिंग की है ये वाली, हमने इनको हमेशा बुक किया है 30 रुपये के आसपास आपको बुक करना ही करना है। अब जैसे ये 76 है, ये जैसे ही 30 रुपये के आसपास आएगा मैं इसको बुक कर लूँगा। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक दिन और आगे देखते जाओ क्या क्या होता जा रहा है। ब्लू लाइन अच्छे से काम नहीं करती ऑप्शन सिमुलेटर की, अदरवाइज ये ब्लू लाइन ऐसी नहीं, थोड़ी सी ऊपर से नीचे को जाती। ऑप्स्ट्रा प्लीज थोड़ा फास्ट हो जाए, ठीक है। 9,000 का लॉस अब 4300 पे आ गया है। अब देखो मार्केट गिर के पूरी पलट गई है और उसके बाद आपको इसमें लॉस हो रहा है 1600 का, बट आपका लॉस कम हुआ है 5,000 का। तो डोंट एवर थिंक कि अगर मार्केट पलट गई तो इसका क्या होगा, बिकॉज ये काफ़ी दूर है। ये देखो कहाँ है, 33,200 पे, मार्केट कहाँ है 31,800। ये बहुत दूर है, और अगर मार्केट आई ना तो सबसे पहले आपके ग्रीन जोन में आएगी, ना कि इसके लॉस में, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। नेक्स्ट, और ये हर बार आपको बुक करना है जिसकी वजह से आपका एक्स्ट्रा मार्जिन ना लगे, ठीक है। वापस से देखो 9,000, इसमें अब हमें 700 मिल रहे हैं, चेक करें क्या हो रहा है। 47 है, अभी हम नहीं निकलेंगे, हम 30 पे ही निकलते हैं हर बार। नेक्स्ट, आपका काम है कि कंट्रोल रखना, जिस साइड में टेस्टिंग हो रही है वहाँ कंट्रोल रखो। फिर से देखो 9,000 आपका कितना हो गया, 4,000 का लॉस हो गया। फिर से नेक्स्ट, सी 4,000 का लॉस, अब आपका 700 रुपये का प्रॉफिट है, जबकि आपका 33,200 2800 का लॉस दे रहा है आपको, जो कि कितना हो चुका है देखो, 76 से 188 डबल हो चुका है। फिर भी आपका 9,000 का लॉस प्रॉफिट में आ गया है। डू यू गेट इट? मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा था तब से, कि डोंट एवर फियर अबाउट कि आप क्या सेलिंग कर रहे हो। आपको मैं बताता हूँ, मार्केट अगर फॉलो करती नीचे को चली भी जाए तो यू कैन सेल टिल हियर टू कवर द पुट साइड लॉस, सो डोंट वरी। अभी हम कहाँ तक आए थे, 3200 तक, हम अभी भी यहीं तक पहुँचे थे अपने इस पिन पॉइंट तक, ठीक है। ओके, तो अभी भी उसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, हम तब तक नहीं निकालते हैं। अब मैं बता दूं इसको निकालते कब है। हमेशा जहाँ पे पिन पॉइंट है इसको क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आपके मिडिल एरिया में जब तक ग्रीन के ना आ जाए तब तक इसको एग्जिट नहीं करते हैं, दैट्स फाइन। और एक नेक्स्ट, अब मार्केट देखो यहाँ से अभी और 1,000-1,500 पॉइंट ऊपर जाएगी और ये आपको फिर भी लॉस दिखाएगा। देखो इसका लॉस देखना बढ़ता चला जाएगा, 2800 से कहाँ तक जाता है, फिर भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे क्योंकि आपका स्ट्रेडल और आप जहाँ पे थे वहाँ पे आपके मिडिल में पहुँच रही है मार्केट। देखो अब आप 700 के लॉस में पहुँच गए हो, 9,000 से 700 के लॉस में, और यहाँ पे भी मार्केट कवर कर रही है। अभी अगेन वन डे नेक्स्ट, हम ऑलमोस्ट एक्सपायरी पे पहुँच गए हैं और मार्केट अभी भी उसी एरिया में है। ये देखो क्या हुआ, 9,000 के लॉस से अब हम 9,000 के प्रॉफिट में आ गए हैं। इवन हमारे सेल ने हमें 5,000 का लॉस दे दिया है, इवन हमारे सेल ने हमें 5,000 का लॉस दिया है। अब आप बोलोगे कि सर अगर हम इससे पहले निकल जाते तो हमारा प्रॉफिट कितना होता, 12,000 का। बट हाउ यू कैन डिसाइड कि मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी, आपको कहाँ से पता है?
यू नीड टू हैव रूल्स। जब तक मार्केट मेरे इस फ्लैट एरिया में ना आ जाए, इसके मिडिल में, तब तक मैं इसको नहीं निकाल सकता हूँ, चाहे ये मेरे 4000 ले जाए 5000। इवन देन मार्केट ने प्रॉफिट दिया है बिकॉज ऑफ दिस सेल। यू आर सेलिंग अ 2500 स्प्रेड हियर इन द स्ट्रेडल। इट कैन मैनेज ऑल द थिंग्स। अगर आपने नोटिस नहीं किया तो जब आपने ट्रेड बनाई थी, इसका फिगर कैसा था, पॉइंटी ऐसे करके। इसका फिगर कैसा था, ये ट्रेड ऐसी दिख रही थी, और अब कैसी दिख रही है, ऐसी। तो आपको क्या लगता है, ये जो पिन पॉइंट था इसका, ये ऐसे ऐसे कटता गया है हर आपके एडजस्टमेंट में, और कटते कटते कहाँ पे आ गया, लाइक दिस। इट इज लुकिंग लाइक दिस। समझ में आया? तो वो जो पार्ट है आपके प्रॉफिट का, जो बहुत बड़ा प्रॉफिट था, देखो 50,000 का था, वो 17,000 बचा है, क्योंकि आपके एडजस्टमेंट में गए हैं बाकी पैसे। एंड यू आर नॉट टारगेटिंग 50,000। आई डोंट थिंक सो कि 1 लाख एक लॉट के आयरन फ्लाई से आप 50,000 टारगेट कर रहे थे। मुझे पता है हमारा टारगेट 4,000 रुपये होता है 80,000 रुपये लगाने के बाद, ठीक है। तो अगर हमने 2 लाख रुपये लगाए हैं, तो अगर हम इसको एक वीक में भी टारगेट करें तो हमारा प्रॉफिट 4,000 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया है। अभी भी देखो हम उससे नहीं निकले क्योंकि हमारे मिडिल में नहीं पहुंची है मार्केट। डे नेक्स्ट, हमारा प्रॉफिट 14,000, ठीक है। मार्केट इज इन द मिडिल। इवन हमारा सेल हमें लॉस कितने का दे रहा है, 14,000 का लॉस। यू कांट इवन इमेजिन कि 76 वाला 600 रुपीज चला गया है, फिर भी हमें आयरन फ्लाई में लॉस नहीं हुआ। बिकॉज ऑफ वॉट, ये 648 अभी भी आपके कितने से 2500 का कुछ ही परसेंट होता है। एक चीज़ याद रखना। तो अब आपको क्या करना है, यू कैन श्योरली एग्जिट हियर, श्योरली। हम 29 अप्रैल के 9:50 में हैं, मतलब एक्सपायरी डे के 10 बज रहे हैं, एंड यू कैन श्योरली एग्जिट। मैंने इसमें आपको क्या करके दिखाया कि कैसे आपको स्लोली स्लोली जिधर मार्केट को जा रहा है उधर भी लॉस कम करना है। तो हमने इसमें कितना टारगेट किया, मैं इसको पूरा क्लीन कर देता हूँ, हम कितना बच के निकले वो दिखाता हूँ। प्राइस रेंज हमने ट्रेड डाली 18 मार्च को इस जगह पे 34,700 पे, करेक्ट, 34,500 पे। हमने परफेक्टली सेफगार्ड किए 4,112 पॉइंट, 4,112 पॉइंट्स, मतलब 11% निफ्टी का ड्रॉप हमने सस्टेन किया, वो भी टिल 9,000 के लॉस, ठीक है। उसके बाद इसी जगह से सिमिलरली मार्केट ने रिटर्न मारा, कहाँ तक, 3,922 पॉइंट्स, उसको भी हमने सस्टेन कर लिया, और 9,000 के ऊपर लॉस कभी नहीं गया, आई डोंट थिंक सो, ठीक है। एंड उसके बाद हम क्लोजिंग कहाँ पे कर रहे हैं, 14,000 के लॉस पे, गिविंग 2 lakhs ऑफ मार्जिन। इज इट फाइन टू ऑल? अब आप सब लोग बोलोगे कि सर ये प्रॉफिट इसलिए हुआ क्योंकि मार्केट यहाँ से आके यहाँ पे पलट के आपके मिडिल में क्लोज हो गया, इसलिए आप बच गए, करेक्ट। तो अब मैं इसका भी आपका वो दूर कर देता हूँ। अब हम एक काम करते हैं, ट्रेड में यहाँ बनाता हूँ, किस जगह पे, ट्रेड में बिल्कुल लो पे बनाता हूँ, 19 अप्रैल के दिन, 19 अप्रैल को बनाता हूँ ट्रेड, और हम एग्जिट करते हैं 29 अप्रैल को 4,000 के मूव पे। मुझे 19 अप्रैल को शायद प्रीमियम भी कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे तो फिर भी बहुत बड़ा प्रीमियम था। तो लेट्स गो एंड डू दिस, ठीक है। 29 अप्रैल का एग्जिट प्राइस, अप्रैल के 19 से ट्रेड ओपन, और 29 अप्रैल को क्लोज। मार्केट कहाँ पे है, 9:20 की जगह वी विल गो 9:15, ओके, ये लो, ठीक है। 9:50 से हम स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग, और चलो एट द मनी से स्टार्ट करेंगे। कितना चल रहा है, 30,500, करेक्ट है ना, कोई डाउट? ये देखो 30,500 अराउंड, ये रहा। लेट्स गो एंड चेक, बिल्कुल एट द मनी पे बनाऊंगा सेम। ये रहा 30,500, ये लो, सेल एक, एंड ये भी सेल एक। और ये वीडियो अगर आपने लास्ट तक नहीं देखा है तो आप फिर मुझसे कोई नहीं पूछेगा कि आयरन फ्लाई कैसे ट्रेंडी मार्केट में, नॉन ट्रेंडी मार्केट में रिवर्सल में कैसे संभालते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसके ब्रेक इवन बाई कर लो। इधर से हम बाई कर लेंगे 32,000, और इधर से हम बाई करेंगे 30,000 या 22,800। तो इधर से बाई करो 28,800, कहाँ गया 28,800, ये रहा बाई। और उधर से 32,100 है वैसे तो, एग्जैक्ट की अगर मैं बात करूं, ये रहा। वीडियो लंबा हो रहा है, शायद आप लोग बोर हो जाओ, बट प्लीज़ ये वीडियो देख लो, शायद आपको काम आए।
मैं इसीलिए ट्राई कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चंस के आंसर हो जाए। अब देखो, उस टाइम पे जब आपने थोड़ा लॉन्ग पीरियड की आयरन फ्लाई बनाई तो आपके पास मैक्स प्रॉफिट भी 40 था और मैक्स लॉस भी 19 के आसपास था, बट यहाँ पे आपका मैक्स प्रॉफिट 28 है, मैक्स लॉस 14 है। रेंज इज फाइन। देखो रेंज कहाँ तक आ रही है, 31,624 की रेंज है इस आयरन फ्लाई की। कितनी रेंज है, 31,624, मतलब टिल यहाँ तक की रेंज है। और मार्केट यहाँ से और कितना जाता है, इस जगह से कितना ऊपर जाता है मार्केट, जहाँ तक आपकी रेंज है इस जगह से 2500 पॉइंट ऊपर तक मार्केट जाता है, 2500। तो हमें ये देखना है कि अब हम इससे भी बच के निकल सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो अब हमने आयरन फ्लाई बना दी है, लेट्स गो एंड डे नेक्स्ट। अब आप इसने नोटिस करना, मार्केट इसमें भी आपको एक मौका देगी निकलने का, जैसे पहले दिया था। 6000 के प्रॉफिट तक गई थी ना, इसमें भी देखो। अब देखो मार्केट पहले ही दिन ब्रेक इवन के उस पार। ब्लू लाइन को कंसिडर मत करो क्योंकि ऑब्स्टा के सिमुलेटर में ब्लू लाइन इतना अच्छे से काम नहीं करती। सीधे एक ही बार में छक्का। तब आपको क्या करना है मालूम है ना, ब्रेकआउट के इस ब्रेक डाउन के इस साइड आपको इस साइड का ब्रेक इवन बेचना है। तो 29,380, 29,380 आपका ब्रेक इवन है। यू नीड टू सेल 29,400 पी। गो एंड सेल इट। आपको कुछ देखना नहीं है इसमें, मैंने परफेक्टली रूल बता दिया आपको, और मैं बिल्कुल यही फॉलो करता हूँ 10 लॉट्स, 15 लॉट्स, 20 लॉट्स के साथ। आपको क्या बेचना है, 29,400। ये रहा, देखो इसका भी प्राइस देखो अराउंड वही 130 है ना। तो मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो बाय द एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि 130 के आसपास ही होता है उल्टी साइड के ब्रेक इवन का प्राइस। ओके, अब ये ऐसे ही जाता जाएगा। अब हमारा काम है कि हम कैसे भी करके इसको लॉस को कंट्रोल में रखें, कभी भी ज़्यादा होने ना दें। ठीक है, तो ये मैंने सेल किया। देखो अब इसका लॉस हम कहाँ पे ले आए, हाईएस्ट 14,000 था, अब इसका लॉस 8,000 है। आप 6,000 रुपये कम कर चुके हैं। नेक्स्ट, ये दुविधा सबके दिमाग से हट गई ना कि मार्केट रिवर्स आ गया तो क्या होगा। मैंने पिछले उसमें बता दिया, पिछले टेस्ट में रिवर्स आके वो 76 रुपीज़ का 648 रुपीज़ भी चला गया, तब भी कुछ नहीं बिगड़ा। यहाँ पे भी देखो मार्केट रिवर्स आ गई है। कहाँ से, आपके इस जगह से इस जगह, मतलब 1500 पॉइंट रिवर्स गिरी है मार्केट लाइक दिस। ये देखो ऐसे ऊपर को गई और ये यहाँ से फिर से नीचे तक ड्रॉप। फिर भी आपका लॉस कहाँ है, 31 रुपीज़, जो कि 2500 था। लॉस घट गया बिकॉज मार्केट आपके स्ट्रेडल के पास आ रही है, नज़दीक। ठीक है, आपको कब तक इससे एग्जिट नहीं मारना है, आप इससे एग्जिट कब मारोगे, अगर ये यहीं से अभी इस मिडिल पॉइंट को क्रॉस कर जाए तो आप इससे एग्जिट मार दोगे। जो भी लॉस होगा आप इसको बुक कर लोगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट मिडिल में आना पड़ेगा, सेंटर में मार्केट को। नेक्स्ट, स्लो 6, ऑब्स्ट्रा स्लो 6। देखो अभी आपका लॉस 395 रुपीज़ है, इसमें 631 मिल रहे हैं। हमें कब तक नहीं निकलना है इससे, जब तक इसका प्राइस 35 के नीचे ना चला जाए या 35 के आसपास हो। नेक्स्ट, ओके, अब हम जाके देखते हैं। मार्केट क्रॉस कर गया है बहुत ज़्यादा, 3000 का लॉस हो रहा है। इसका प्राइस देखो 31 रुपीज़। लेट्स गो एंड बुक दिस। अब हम कितने रुपए का सेल करेंगे, ध्यान करो सब लोग। अब हम सेल करेंगे, 122 हो चुका है, अब हम 100 रुपीज़ या उससे बिलो का सेल करेंगे, 90 रुपीज़ के आसपास वाला। ओके, ये चीज़ ऐसे ही थोड़ी बार प्रैक्टिस कर करके ही आती है। आपको यहाँ पे अगर मार्केट फेल हो जाए तो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट में निकलना है विद लोएस्ट ड्रॉडाउन, या तो आपको प्रॉफिट लेके निकलना है। आयरन फ्लाई को ऐसे ही कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, और ये मेरा लॉजिक है। सिंपली देखो बहुत सारे तरीके हैं, आप नए आयरन फ्लाई भी बना सकते हो। यहाँ पे आप उसको आयरन फ्लाई को फॉलो करते चले जाओ। आप 3 बार आयरन फ्लाई बना लो, 4 बार बना लो, इट्स अप टू यू। तो तरीके बहुत सारे हैं, बट मैं आपको द बेसिक वन बता रहा हूँ जिसमें कुछ भी ना करके भी आप इसको नॉर्मली एग्जिट मार सकते हो। दैट्स ओके। ठीक है, अब हमें कितने रुपए का बेचना है पुट, अब हम बेचेंगे 90 रुपीज़ के आसपास वाला। ये रहा देखो 86.95, तो ये रहा सेफेस्ट टू सेल, ये लो। ठीक है, चलो अब हम वापस से नेक्स्ट करते हैं, और हमारा काम है इधर का लॉस कम करते जाना अगर मार्केट फॉलो कर। देखो 8000 से हमारा लॉस अब 7000 पे आया है। नेक्स्ट, हमारा काम ये नहीं, हमारा काम है लोएस्ट लॉस लेना। 4000 पॉइंट हमें पता है मार्केट ऊपर गई है, और हमारा ब्रेक इवन से भी 2-3-2500 पॉइंट ऊपर, बट हमें लोएस्ट लॉस में निकलना है। ठीक है, देखो
ये 1100 रुपये हमें दे रही है, 50 रुपीज़ पे आ गई, अभी हम एग्जिट नहीं कर सकते। वी कैन एग्जिट ओनली बिलो 35 रुपीज़, क्योंकि हमें जो हमने बेचा है उससे पैसे भी तो चाहिए। वी कैन नॉट बी बाइस्ड एनी टाइम। मैं आपको बिल्कुल नॉन डायरेक्शनली सिखा रहा हूँ, आपको नहीं पता मार्केट का क्या हो रहा है। ये देखो अब ये डायरेक्ट 9,000 रुपये पे आ गई, 9 रुपये पे आ गई और आपका लॉस 6,000 हो गया। तो ये 9 रुपये वाले को अब आप क्या करोगे, डायरेक्टली बुक एट 9 रुपीज़ एंड नाउ गो एंड सेल 70 रुपीज़ के आसपास वाला, 70-75 इसी के अराउंड वाले को हम अब सेल करेंगे। ठीक है, गो टू ऑप्शन चेन, 70 रुपीज़, ये रहा सेल। मैं आपको दोनों तरीके से इसीलिए बता रहा हूँ कि कभी भी आप ट्रेंडी में फंसो तो कैसे बच के निकलना है कम से कम लॉस में, और अगर बिल्कुल वी शेप में फंस जाओ तो कैसे क्या संभालना है। बोथ द वर्जन। वी शेप इज़ वेरी गुड, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, बहुत अच्छा प्रॉफिट। नेक्स्ट डे 29 अप्रैल, अब देखो ये ओवरऑल लॉस में चली गई है, क्यों? क्योंकि इसमें डे नहीं बचे हैं, बट आपको अभी भी आप क्या कर सकते हो, धीरे से कवर करके आप इसमें अपने लॉसेस को स्लोली डाउन कर सकते हो। अब देखो 9,000, अब ये 68 वाला कहाँ तक चला गया, 12 रुपये तक। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, आप अपने ब्रेक इवन को डायरेक्टली बेच सकते हो। ब्रेक इवन मतलब क्या था आपका, 30 to 700 ना, वहाँ तक जा सकते हो। तो मैं इसको 12 रुपये पे क्लोज करता हूँ, और मैं ये आखिरी एडजस्टमेंट होगी इसके बाद वाली, आखिरी, उसमें भी हम थोड़े 2-3 हज़ार रुपये कवर करने का ट्राई करेंगे और फिर हम इसको क्लोज कर देंगे। ये मैं बिल्कुल एंड टू एंड बता रहा हूँ, एंड टू एंड, विदाउट थिंकिंग अबाउट एनी साइकोलॉजी या फिर मुझे चार्ट पता है। इवन देन आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपली कैसे इसको कितना कहाँ तक लेके जाया जा सकता है और ये आपको कितना लॉस दे सकता है। ओके, तो आई एम नाउ गोइंग टू ऑप्शन चेन अगेन, और एक्सपायरी डे पे आ गए हम, 9 बज रहे हैं। नाउ वी विल सेल बिल्कुल यहाँ पे, लगभग ये कितना पड़ेगा, रुक जाओ, 32 समथिंग पे। चलो हमने 70 वाले को 9 पे कर दिया, अब हम वापस से लगभग 70 रुपीज़ के आसपास देखते हैं। ये लो सेल। हम चाहते हैं कि हम मार्केट में जितना कवर कर सकते उतना कवर कर लें, और हमें पता है रिटर्न आया तो हमें प्रॉफिट है। सो चिल, जैसे हमने पिछले ट्रेड में देखा। तो अब हमें इसकी प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो अभी देखो 9,000 लॉस है, हम ट्राई करते हैं इसको कितना कहाँ तक लेके जा सकते हैं, और ये हमने किया। अब देखो 30 मिनट ही करना पड़ेगा आगे हमें। इसकी ब्लू लाइन कभी सही काम नहीं करेगी। देखो अब हमारा लॉस कितना हो गया, 7,000, 9,000 से। लेट्स गो 30 मिनट्स और आगे। ये ग्राफ गलत हो गया, अब ये ऐसा नहीं दिखेगा बिल्कुल भी। 7,800। ये देखो अभी भी हमें इसमें लॉस हो रहा है क्योंकि मार्केट थोड़ी सी गिर रही है। 30 मिनट्स, हम चाहते हैं कि ये जो दोनों का डिफरेंस था वो कम होता जाए। यही होता है, अगर मार्केट रिटर्न आती है तो इन दोनों का डिफरेंस कम होगा एंड वी विल गेट आउट ईजिली। 7,200, 11 बज चुके हैं। हमें अभी भी इसमें 713 का लॉस हो रहा है, मतलब मार्केट नीचे आई है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, लो हमारा लॉस अब आ गया 5,000 पे। हमें अब इसमें भी थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट स्टार्ट हो गया है। 9,000 के लॉस से अब हम 5,000 पे आ गए हैं। नेक्स्ट, आपको अपने रूल से पीछे नहीं हटना है, आपको ईजिली कवरेज करनी है, ईजिली। और मैं अभी कवरेज कैसे कर रहा हूँ वो आपको दिखाता हूँ। 5,000 का लॉस है, आपको यहाँ पे 500 का प्रॉफिट। कवरेज कहाँ पे पता है, कवरेज ये देखो, यहाँ पे 2,000 रुपये, यहाँ पे 2,000 रुपये, यहाँ पे 2,000 रुपये, ये 6,000 रुपये कवरेज है। ये वो है जो आपके टेस्टिंग साइड में जो आपको लॉस हो रहा था उसको आपको स्लोली स्लोली कवर करना है। दैट इज़ द होल पर्पज ऑफ कलेक्टिंग द क्रेडिट। ठीक है, अब वो कितना भी है आप उसको कितना कवर कर सकते हो आप पे डिपेंडेंट है। ओके, क्योंकि मार्केट 4,000 पॉइंट ऊपर जाएगा तो लॉस तो गारंटी है। आपको कभी ये नहीं मिलेगा कि बिल्कुल लॉसलेस कोई ट्रेड मिल जाए। ठीक है, करने के तरीके बहुत सारे हैं बट मैं आपको ईजिएस्ट वे बताता हूँ। देखो अब लॉस 4,600 पे आ गया है। अगेन गो नेक्स्ट।
और मुझे लगता है इतने के आसपास ही लॉस होगा, 4000 के आसपास, दैट इज़ ट्रू, क्योंकि 4000 पॉइंट्स कवर करना इज़ नॉट अ ईजी टास्क। ठीक है, एक बच चुके हैं, आपका लॉस अब 4000 है, आपको यहाँ पे 1100 मिल रहे हैं। पेनल देखो, ये देखो 16 रुपये पे आ गया है। तो आप चाहो तो इसको बुक करके और आगे जा सकते हो, बट मैं सच बताऊँ इट इज़ नॉट वर्थ इट, क्योंकि आप कितना ही कवर कर लोगे, आपको बिल्कुल एट द मनी पे स्ट्रगल बनाना पड़ेगा अगर आपको इसको भी ज़ीरो करना है। बट आई थिंक आपको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि आपने 4000 पॉइंट मार्केट को परफॉर्म करते हुए कंट्रोल में निकाल दिए हैं और आपको 4000 रुपये का लॉस हुआ है। ये चीज़ आपको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, ना कि उसमें मार्जिन लगा के एक्स्ट्रा स्ट्रगल बेचने की। तो मैंने ईजीएस्ट वे टू मैनेज बता दिए हैं दोनों। अगर वी शेप में 4000 पॉइंट्स डाउन और अप जाए तो आप कैसे डबल ट्रिपल प्रॉफिट 8% कमा सकते हो, और अगर वन वे में 4000 पॉइंट्स जाए तो कितने लॉस तक आपको टैकल करना है, वो भी ये यहाँ पे दिखा दिया मैंने। दैट्स इट एंड गेम ओवर। और इससे ईजी अगर आपको समझना हो तो मुझे नहीं लगता कि मैं और कितना ईजी समझा सकता हूँ, बट वन डे आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन बोर्ड ऑल्सो। बट जो मैं अभी ट्रेड कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देखोगे मैं बिग अकाउंट में ऐसे ही ट्रेड करता हूँ। पिछला मेरा ट्रेड आपको याद होगा, ये देखो बुक्ड PNL 133, 1,33,000 का था 10 लॉट्स के हिसाब से। मैंने 1 लॉट में आपको दिखाया था अभी इसी वीडियो में पीछे कि हमारा 12,000 हुआ था। 1 लॉट 12,000 मतलब 10 लॉट्स कितना होगा बेसिकली 1,20,000। तो सिंपली आपकी ट्रेड्स कैसी होंगी, या तो आपकी ट्रेड्स बहुत ही लोअर लॉस में निकलेंगी, और या तो आपकी ट्रेड्स काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स में भी जा सकती हैं, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट। तो आई एम टॉकिंग अबाउट कि कैपिटल का ड्रॉ डाउन कितना लो हो सकता है, वो आपके हाथ में है, एंड हाउ डू यू कैलकुलेट इट। अब आप यहाँ पे देखो क्या हुआ, मार्केट ऊपर को भागती गई है 4000 पॉइंट, ये बात हमें पता है। फिर भी हमने उस लॉस में से जो उधर होने वाला था ब्रेक इवन के बाहर, उससे हमने कितने रुपए कवर किए, 2000 अराउंड 2000 एंड 1000, मतलब हमने 7000 रुपये उससे निकाल लिए हैं एक्स्ट्रा। देन जाके हमें ये 4000 का लॉस हो गया है, एंड इट्स फाइन। ये आपको एक्सेप्ट करना सीखना होगा। आपको चाहिए कि आप डिफाइंड रिस्क में काम करो, ड्रॉ डाउन लो हो, और जब भी आप सक्सेस रेट में जाओ तो आपका सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा हो। दैट्स इट। मैंने आपको यहाँ पे दोनों सिखा दिए, वी शेप में 4000 पॉइंट अप एंड डाउन, एंड वन वे में 4000 पॉइंट। अब किसी के दिमाग में बचा हो कोई क्वेश्चन तो दे कैन आस्क इन कमेंट्स, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यू कैन सब्सक्राइब थीटा गेनर्स, एंड मेनली यू नीड टू फॉलो थीटा गेनर्स टेलीग्राम चैनल अगर आपको वहाँ पे ये ट्रेड्स आयरन फ्लाई वीकली बेसिस पे ट्रेड करनी है। सिंपल एज दैट। ओके, तो चलो टाटा बाय बाय, एंड यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम। थैंक यू।